नमस्कार, हमारे चैनल सीजी व्यापम में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, आज महिला पर्यवेक्षक के जो एग्ज़ाम हुए हैं व्यापम के, उसमें सेट ए में जो मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए थे, है ना, उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये सेट ए का 86वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यदि 4:9 समानुपात 12:1 से है तब x का मान ज्ञात करें। ठीक है, अनुपात का मतलब बटा होता है, समानुपात का मतलब बराबर। तो 4/9 बराबर 12/x हो जाएगा। 12:1, 12/x। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, तो x का तिर्यक गुणा होकर ऊपर आ जाएगा और ये 9 का तिर्यक गुणा 3 के साथ होगा तो 27। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न वर्ष में होगी। तो 8 गुनी पूछे है, तो 8 गुनी। ठीक है, 4 वर्ष में 2 गुनी होती है, तो 2 का कितना क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3। ठीक है, तो समय हमारा क्या हो जाएगा, इस 4 में जो क्यूब आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 वर्ष हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो एक भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है तो सभी भुजाएं बराबर है, तो ये भी 8 होगा। ए बी, बी सी और सी ए 8-8 सेंटीमीटर। अब इस भुजा को लेकर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, ये 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। इसी प्रकार यहाँ भी इस भुजा को लेकर वर्ग बनाया गया है, तो ये 8 है तो ये 8, और ये भी 8 है तो ये भी 8। ठीक है, क्योंकि वर्गों की सभी भुजाएं बराबर होती है। और ये तीसरा नंबर, तो पहले नंबर आकृति का क्षेत्रफल, दूसरे नंबर आकृति का क्षेत्रफल और तीसरे नंबर आकृति का क्षेत्रफल प्लस चौथे नंबर आकृति का क्षेत्रफल, इन सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आकृति का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का वर्ग। ए का वर्ग मतलब भुजा का वर्ग। तो एक भुजा कितना है, 8 है, तो भुजा का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी आकृति, ये भी 64 आ जाएगा। भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो भुजा 8 दिया है तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64। तो तीनों आकृति का तो 64 आ जाएगा। ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी 3/4 और भुजा का वर्ग, भुजा कितना दिया है 8, तो 8 गुना 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 दूनी 16√3 ये, तो इन सबका प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 192 धन 16√3, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर। किस मूलधन का साधारण ब्याज 6 सहित 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन, ठीक है, ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन लग रहा है, होगा यदि वहाँ लीप वर्ष में ना हो। तो एक दिन का 1 रुपये लगेगा, तो एक वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष नहीं है मतलब 365, तो 365 रुपये लगेगा ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन x मान लें, समय 1 साल है। ठीक है, और ब्याज दर कितना दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24, 1 25/4, दर 25/4 है ना, और इंटू 100। इसका फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, यही लगा है इसमें। ठीक है, तो रख दिए मान को, इतना आ गए 25 से 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, यहाँ 4 आ गए और ये 4 चौक 16 गुणा होके इसके साथ गुणा हो गया 365 के साथ, तो x का मान 16 गुणित 365, तो x बराबर 5840, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो 5 प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5, इनका योग औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो इनका योग और इनकी संख्या कितनी 5 है, बराबर m दिया है, औसत m दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m
तो m का मान कितना 3 आ गया। अब 8 का पूछा है तो कंटिन्यू 8 संख्या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दिए, तो ऊपर में संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या 8 है, तो इसका निकाल लेते हैं औसत। तो कितना है 4.5। तो m के मान से कितना अधिक है 1.5। m का मान 3 आया है और 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 4.5। तो कितना अधिक है 1.5, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 91 देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर दिया जाए तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो वही है, संख्याओं का औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग मान लिया x1 से x12 तक, 12 संख्या है तो x1 से लेके x12 तक बटे 12 बराबर 15। तो संख्याओं का योग कितना आ गया, ये तिर्यक गुणा हो गया 15 के साथ तो 180। तो 12 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है 180 आ रहा है, ठीक है। अब पूछा गया है 41, एक संख्या 41 को और शामिल करना है, तो अब 13 संख्याओं का औसत, तो 13 संख्याओं का योग बटे 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा औसत, तो 12 संख्याओं का औसत योग कितना है 180, ये लिख दिए, ठीक है। 13वां संख्या 41 है और 13 से डिवाइड कर दिए, तो 221 बटे 13 मतलब कितना बार में जाएगा 13, 13 एकम 13, ठीक है। कितना 9 बचेगा 13 7 91, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से किस दर से कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो मूलधन 1 रुपये है, ठीक है। तो 1 से 2 गुना हो रहा है 16 वर्ष में, ठीक है। 1 से 2 गुना मतलब मूलधन 1 रुपये है और 2 गुना हो रहा है मतलब मिश्र धन 2 हो रहा है। तो मूलधन 1 रुपये है तो 1 रुपये में 1 रुपये 2 रुपये हो रहा है तो 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज बराबर फार्मूला वही, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। यही लगा दिए, 1 रुपये ब्याज मिला है, 1 रुपये मूलधन है। मूलधन 1 से 2 हो रहा है, ठीक है। 16 वर्ष में 1 से 2 हो रहा है मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मूल ब्याज 1 रुपये, ठीक है। मूलधन 1 रुपये, समय 16 वर्ष, आर ज्ञात करना है बटे 100, ठीक है। तो ये 100 तिर्यक गुणा होगी ऊपर चला जाएगा और 16 तिर्यक गुणा होगी नीचे आएगा। तो आर बराबर 100 बटे 16 मतलब 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में मतलब 6.25, डी आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, ठीक है। यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया हो तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो, ठीक है। तो 90% का मतलब होता है 90/100। 90/100 को काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गए, 9/10, ठीक है। यानी पहले तेल का मूल्य 10 रुपये था तो 90% बन गए हैं मतलब 9 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 10 में इन दोनों को जोड़ देंगे तो बाद में कितना हो जाएगा, पहले 10 था अब 19 हो गया, ठीक है। तो देखो जब 10 रुपये किलो तेल का था तो 19 kg खपत करता था, तो कितना हो जाएगा 19 kg का 190 रुपये, ठीक है। अब तेल का कीमत कितना बढ़ गया है 90% बढ़ा है मतलब 10 में 9 रुपये बढ़ गया है, ठीक है। 19 रुपये हो गए हैं मतलब तेल का कीमत अब 19 रुपये हो गया है, तो 19 रुपये में 190 रुपये खर्च करना है। तो 19 रुपये में कितना kg तेल आएगा 10 kg आएगा, ठीक है। 19 रुपये के भाव से लेंगे 190 रुपये में तो 10 kg आएगा। तो खर्च तो हमारा उतना ही हो रहा है, ठीक है। खर्च में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन तेल की खपत में कितना कम हुआ है, पहले 19 kg हुआ था अब 10 kg हो रहा है मतलब 9 की कमी हुआ है किसमें 19 में। तो 9 की कमी 19 में और परसेंट के लिए 100, ठीक है। तो 900 बटे 19%, तो ये हो जाएगा 47, सही 7/19% बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, ठीक है। 2 के घात 1.5 अनुपात 2 के घात 0.5, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, ठीक है। तो 2 के घात क्या हो जाएगा 1.5 है तो उसको दशमलव को हटाएंगे तो ये 15 लिख देंगे इसको, और दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, ठीक है। तो 15/10 हो गए, भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 × 15, 3/2, 2 के घात 3/2 इधर आ गया, ठीक है। और इधर 1.5 का मान होता है 1/2, ठीक है। आधा मतलब 0.5 का मतलब आधा होता है, तो आधा को क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अभी आ गया 2 के घात 3/2 अनुपात 2 के घात 1/2।
तो 2 के घात 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 1 गुणा 2 के घात 1/2 अनुपात 2 के घात 1/2 आपस में कट जाएगा, तो हमारा आंसर 2:1 आएगा, 94 का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं 95। ए की आय का 5% बी के आय के 15% के बराबर है तथा बी के आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। ठीक है, तो ए का 5% बी के 15% के बराबर है। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा इधर का, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक है, तो ए है यहाँ, ए तिर्यक गुणा बी, तिर्यक गुणा होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ए बटा बी हो गया, और यहाँ बचा कितना 3। ठीक है, 3 बचा है, ये 3 आ गया। ठीक है, और इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3/1। तो ए अनुपात बी, बटा का मतलब अनुपात होता है, तो ए अनुपात बी का मान कितना 3:1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार दिया दूसरा क्या दिया है, बी के आय का 10%, बी के आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है। ठीक है, तो परसेंट कट जाएगा इधर, 1 0 से 1 0। अब देखो यहाँ बी बचा है और यहाँ 2c बचा है। ठीक है, तो b के नीचे में c तिर्यक गुणा होके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 बचा है। ठीक है, और इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2/1 हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा होके 1 ही नीचे आ जाएगा। तो b अनुपात c का मान 2:1। ठीक है, तो a b c का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो b अनुपात c का मान 2:1 और a अनुपात b का मान 3:1। यहाँ b का मान 1 है, यहाँ 2 है, तो हमको दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा b का मान। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब b का मान दोनों जगह बराबर हो गए। ठीक है, तो a का मान 6 आ गए, b का मान 2 आ गए और c का मान 1। c का मान कितना दिया है, c की आय अनुपात में c की आय 1 है, जबकि रियल में कितना है 2000, तो 1 अनुपात का मान 2000, तो 2 अनुपात का मान 4000 हो जाएगा बी का, और सी ए का कितना हो जाएगा 6 अनुपात का 12000। इन सबको जोड़ना है तो 18000 है, हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 96। एक वस्तु को खरीदता है, ठीक है, तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है, और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी को 480 रुपये में खरीदता है, सी उस वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, तो ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। माना ए 100 रुपये में खरीदा था वस्तु को। ठीक है, अब देखो ए बी को कितने, बी को 20% हानि पर बेचता है, तो 100 रुपये की वस्तु को 20% हानि का मतलब 80% में बेचेगा, मतलब 80/100 हो जाएगा। ठीक है, ये बी को बेच दिया। ठीक है, और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर, यानी 120%, 20% के लाभ पर मतलब 120%, और 120% का मान होता है 120/100। ठीक है, तो ये सी को, जबकि रियल में सी को उस वस्तु को कितने में खरीदा है 480 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं x बराबर हो जाएगा 480 है ना, और ये 100 तिर्यक गुणा होकर ऊपर आ गए। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 गुणा 12, ये ऊपर वाला तिर्यक गुणा होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब काट दिए हैं इसको, 12 एकम 12, 12 चौक 48। ठीक है, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया, और 2 से 2 एकम 2 और 2 50 100। ठीक है, यहाँ 10 और यहाँ 50, कितना आ जाएगा 500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। ये तो सबसे बेस्ट आसान सवाल था, सबसे सरल सवाल था। अनुपात का मतलब बटा होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो हम 5 जोड़ के देख लिए इसमें, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 हो गया, 13/26 हो जाएगा। इधर 5 जोड़ेंगे 13 में 5 18 हो जाएगा, और 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 1:2 आ गया इधर। इसको देखेंगे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1:2। यही तो पूछा है कि समानुपात बराबर हो जाए, तो दोनों तरफ अनुपात बराबर हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 5 जोड़ेंगे इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है,
एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है, ठीक है। तो 1 घंटा हो गया, 7 दिन में, 1 दिन में 24 घंटा, तो 7 दिन में 168 घंटा, तो 1/168 इसको भाग देंगे तो इतना आएगा लगभग में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। जब कपड़े की कीमत में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। 25% का मान 1/4 रहता है, यानी पहले वस्तु का कपड़े का कीमत 4 रुपये था, तो 4 में 1 कम करेंगे तो कितना 3 रुपये बाद में होगा, ठीक है। अब खपत 20% बढ़ गई, ठीक है। 20% का मान 1/5, तो 5 में 1 बढ़ेगा, ठीक है। 5 में 1 बढ़ेगा, ठीक है। 20% बढ़ने का मतलब 5 में 1 बढ़ेगा, तो पहले 5 खपत था, अब 6 खपत हो रहा है, ठीक है। तो जब 4 रुपये था तो 5 खपत होता था, यानी 5 कपड़े खरीद के लाता था कोई, ऐसे समझ लेते हैं। तो 4 पंचे 20 रुपये हो रहा है, ठीक है, 5 कपड़े की कीमत। और इधर देखिए 3 रुपये था तो 6 कपड़े की कीमत कितना 18 रुपये हो रहा है। तो देखो प्रभाव क्या हुआ, पहले 20 रुपये खर्च हो रहा था, अब 18 रुपये, 2 रुपये की कमी आई है, किस में आई है 20 रुपये में। तो 2 रुपये की कमी किस पर 20 पर, और परसेंट के लिए 100 लगा दी, तो 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो 5 दूनी 10, 10% घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, 10% आएगा इसका उत्तर। ऑप्शन आप देख लेना, ठीक है। 19 क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं, 100 नंबर। P अनुपात Q अनुपात R अनुपात इक्वल टू 1:2:4। इसका मतलब है P का मान 1 है, Q का मान 2 है और R का मान 4 है अनुपात में। तो हमको इसका मान निकालना है। तो देखो 5 की जगह 5 है, P की जगह 1 का वर्ग कर दिए, प्लस Q का वर्ग मतलब Q का मान 2 है तो 2 का वर्ग है, R का मान कितने हैं 4, 4 का वर्ग है। तो 5 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5, ठीक है। 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, तो 16 4 20, 5 25, तो 25 का वर्गमूल 5। 5 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 का मान कितना किसका होता है, P का होता है, तो 5P इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।